चतुर्युगानुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम तथा ब्रह्म ज्ञान के महात्म का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपके कथन से मैं ये जान गया कि किस प्रकार ये संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, विष्णु में ही स्थित है, विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा विष्णु से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने वेदव्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। हे महामुने, हे भगवान, जिस जिस युग में जो जो वेदव्यास हुए उनका तथा वेदों के संपूर्ण शाखा भेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के सहस्रों शाखा भेद हैं, उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेप से सुनो। हे महामुने, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर्य और तेज को अल्प जानकर वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेद व्यास है। हे मुने, जिस जिस मनवंतर में जो जो व्यास होते हैं और वे जिस जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं, वो मुझसे सुनो। इस व्यवस्था मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने पुनः पुनः द्वापर युग में वेदों के 4-4 विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर के वेद व्यास प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए तथा 5वें में सूर्य और 6ठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। 7वें द्वापर के वेद व्यास इंद्र, 8वें के वशिष्ठ, 9वें के सारस्वत और 10वें के त्रिधामा कहे जाते हैं। 11वें में त्रिशिक, 12वें में भरद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में वर्णी नामक व्यास हुए। 15वें में त्रयारुण, 16वें में धनंजय, 17वें में कृतुजन्य और तदनंतर 18वें में जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास भरद्वाज हुए। भरद्वाज के पीछे गौतम हुए और गौतम के पीछे जो व्यास हुए वे हरियात्मा कहे जाते हैं। हरियात्मा के अनंतर वाजश्रवा मुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सोम शुष्क वंशी तृणबिंदु 23वें वेद व्यास कहलाए। उनके पीछे भृगुवंशी रक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदनंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। मेरे अनंतर जातुकर्ण व्यास हुए और फिर कृष्ण द्वैपायन। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन हैं। इन्होंने द्वापरादि युगों में एक ही वेद के 4-4 विभाग किए हैं। हे मुने, मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वस्थामा वेद व्यास होंगे। ओम, यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्म है। यह वृहत और व्यापक है, इसलिए ब्रह्म कहलाता है। भूर्लोक, भुवरलोक और स्वरलोक, ये तीनों प्रणवरूप ब्रह्म में ही स्थित हैं तथा प्रणव ही ऋक्, यजुः, साम और अर्थर्व रूप हैं। अतः उस ओमकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है, जो संसार के उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महत्त्व से भी परम गुह्य सूक्ष्म है। उस ओमकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है, जो अगाध, अपार और अक्षय है, संसार को मोहित करने वाला तमोगुण का आश्रय है तथा प्रकाशमय सत्वगुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का हेतु है, जो सांख्य ज्ञानियों की परम निष्ठा है, शम दमशालियों का गंतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है तथा जो सक्रिय बाह्य होकर भी सदा रहने वाला है, जो स्वयंभू, प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाग, दीप्तिमान, अक्षय और अनेक रूप है और जो परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप प्रतीक है। उस ओमकार रूप परम ब्रह्म को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। ये ओमकार रूप ब्रह्म अभिन्न होकर भी अकार, उकार और मकार रूप से 3 भेदों वाला है। ये समस्त भेदों में अभिन्न रूप से स्थित है, तथापि भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वो
सर्वात्मा ऋंगमय, साममय, यजुर्मय है तथा ऋग्यजु साम का सार रूप वो ओमकार ही सब शरीरधारियों का आत्मा है। वो वेदमय है, वही ऋग्वेदादि रूप से भिन्न हो जाता है और वही अपने भेद रूप को नाना शाखाओं में विभक्त करता है तथा वो असंग भगवान ही समस्त शाखाओं का रचयिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार। श्री पराशर जी बोले, सृष्टि के आदि में ईश्वर से आविर्भूत वेद ऋक यजुः आदि 4 पादों से युक्त और 1 लक्ष मंत्र वाला है। उसी से समस्त कामनाओं को देने वाले अग्निहोत्रादि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। तदनंतर 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने इस चतुष्पाद युक्त एक ही वेद के 4 भाग किए। परम बुद्धिमान वेदव्यास ने उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार अनन्यान्य वेदव्यासों ने तथा मैंने भी पहले किया था। अतः हे द्विज, समस्त चतुर्युगों में इन्हीं शाखा भेदों से वेद का पाठ होता है, ऐसा जानो। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि हे मैत्रेय, संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का रचयिता हो सकता है। हे मैत्रेय, द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था, वो यथावत सुनो। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया, तो उन्होंने वेद का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ 4 ऋषियों को शीर्ष बनाया। उनमें से उन महामुनि ने पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद और जैमिनी को सामवेद पढ़ाया तथा मतिमान व्यास जी का सुमंतु नामक शिष्य अथर्ववेद का ज्ञाता हुआ। इसके सिवा सूत जातीय महाबुद्धिमान रोमहर्षण को महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास और पुराण के विद्यार्थी रूप से ग्रहण किया। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था, उसके उन्होंने 4 विभाग किए, अतः उसमें चातुर्होत्र की प्रवृत्ति हुई और इस चातुर्होत्र विधि से ही उन्होंने यज्ञानुष्ठान की व्यवस्था की। व्यास जी ने यजुः से अर्धर्व के, ऋक् से होता के, साम से उद्ध्वाता के तथा अथर्ववेद से ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। तदनंतर उन्होंने ऋक् तथा यजुर श्रुतियों का उद्धार करके ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की और साम श्रुतियों से सामवेद की रचना की। हे मैत्रेय, अथर्ववेद के द्वारा भगवान व्यास जी ने संपूर्ण राजकर्म और ब्रह्मत्व की यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्यास जी ने वेद रूप एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए। फिर विभक्त हुए उन 4 से वेद रूपी वृक्षों का वन उत्पन्न हुआ। हे विप्र, पहले पैलन ने ऋग्वेद रूप वृक्ष के 2 विभाग किए और उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्र प्रमिति और बाष्कल को पढ़ाया। फिर बाष्कल ने अपनी शाखा के 4 विभाग किए और उन्हें बौद्ध आदि अपने शिष्यों को दिया। हे मुने, बाष्कल की शाखा की उन 4 प्रतिशाखाओं को उनके शिष्य बौद्ध, आग्निमाढ़क, याज्ञवल्क्य और पराशर ने ग्रहण किया। हे मैत्रेय जी, इंद्र प्रमिति ने अपनी प्रतिशाखा को अपने पुत्र महात्मा मांडुकेय को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा का उनके पुत्र और शिष्यों में प्रचार हुआ। इस शिष्य परंपरा से ही शाकल्य वेदमित्र ने उस संहिता को पढ़ा और उसको 5 अनुशाखाओं में विभक्त कर अपने 5 शिष्यों को पढ़ाया। उसके जो 5 शिष्य थे, उनके नाम सुनो। वे मैत्रेय, वे मृदुल, गोमुख, वात्स्य और शालीय तथा 5वें महामति शरीर थे। हे मुनि सत्तम, उनके एक दूसरे शिष्य शाकपूर्ण ने 3 वेद संहिताओं की तथा चौथे एक निरुक्त ग्रंथ की रचना की। उन संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके शिष्य महामुनि क्रौंच, वैतालिक और बलाक थे तथा निरुक्तक का अध्ययन करने वाले एक चौथे शिष्य वेद वेदांग के पारगामी निरुक्तकार हुए। इस प्रकार वेद रूपी वृक्ष की प्रतिशाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। हे द्विजोत्तम, बाष्कल ने और भी 3 संहिताओं की रचना की। उन संहिताओं को पढ़ने वाले शिष्य कालायनी, गार्ग्य,
कथा जो थे। इस प्रकार जिन्होंने संहिताओं की रचना की वे बृहवृच्च कहलाए। शुक्ल यजुर्वेद तथा तैत्तिरीय यजु शाखाओं का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की तथा उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया तथा शिष्यों ने भी क्रमशः ग्रहण किया। हे द्विज, उनका एक परम धार्मिक और सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य ब्रह्मरात का पुत्र याज्ञवल्क्य था। एक समय समस्त ऋषिगण ने मिलकर यह नियम किया कि जो कोई महापेरु पर स्थित हमारे इस समाज में सम्मिलित न होगा उसको 7 रात्रियों के भीतर ही ब्रह्म हत्या लगेगी। हे द्विज, इस प्रकार मुनियों ने पहले जिस समय को नियत किया था उसका केवल एक वैशंपायन ने ही अतिक्रमण कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने प्रमादवश पैर से छुए हुए अपने भांजे की हत्या कर डाली। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यगण, तुम सब लोग किसी प्रकार का विचार न करके मेरे लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला व्रत करो। तब याज्ञवल्क्य बोले, भगवान, ये सब ब्राह्मण अत्यंत निस्तेज हैं, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? मैं अकेला ही इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। इससे गुरु वैशंपायन जी ने क्रोधित होकर महामुनि याज्ञवल्क्य से कहा, अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है वो सब त्याग दे। तो इन समस्त द्विजश्रेष्ठों को निस्तेज बताता है। मुझे तुझ जैसे आज्ञा भंगकारी शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे द्विज, मैंने तो भक्तिवश आपसे ऐसा कहा था, मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा है वो ये मौजूद है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कह महामुनि याज्ञवल्क्य जी ने रुधिर से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद वमन करके उन्हें दे दिया और स्वेच्छा अनुसार चले गए। हे द्विज, याज्ञवल्क्य के द्वारा वमन की हुई उन यजुर श्रुतियों को अन्य शिष्यों ने तीतर होकर ग्रहण कर लिया, इसलिए वे सब तैत्तिरीय कहलाए। हे मुनि सप्तम, जिन विप्रगण ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्महत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया था, वे सब व्रताचरण के कारण यजु शाखाध्यायी चरकाधर्वी हुए। तदनंतर याज्ञवल्क्य ने भी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से प्राणों का संयम कर संयत चित्त से सूर्य भगवान की स्तुति की। याज्ञवल्क्य जी बोले, अतुलित तेजस्वी, मुक्ति के द्वार स्वरूप और वेदत्रय रूप तेज से संपन्न एवं ऋक्, यजुर तथा साम स्वरूप सविता देव को नमस्कार है, जो अग्नि और चंद्रमा रूप जगत के कारण और सुश्रम्न नामक परम तेज को धारण करने वाले हैं। उन भगवान भास्कर को नमस्कार है। कला, काष्ठा, निमेष आदि काल ज्ञान के कारण तथा ध्यान करने योग्य परम ब्रह्म स्वरूप विष्णुमय श्री सूर्य देव को नमस्कार है, जो अपने किरणों से चंद्रमा को पोषित करते हुए देवताओं को तथा स्वधा रूप अमृत से पितृगण को तृप्त करते हैं। उन तृप्ति रूप सूर्य देव को नमस्कार है, जो हिम, जल तथा उष्णता के कर्ता अर्थात शीत, वर्षा और ग्रीष्म आदि ऋतुओं के कारण हैं और जगत का पोषण करने वाले हैं। उन त्रिकाल मूर्ति विधाता भगवान सूर्य को नमस्कार है, जो जगतपति इस संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करते हैं। उन सत्वमूर्तिधारी विवस्वान को नमस्कार है, जिनके उदित हुए बिना मनुष्य सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते और जल शुद्धि का कारण नहीं हो सकता। उन भासवान देव को नमस्कार है, जिनके किरण समूह का स्पर्श होने पर लोक कर्मानुष्ठान के योग्य होता है।
उन पवित्रता के कारण शुद्ध स्वरूप सूर्य देव को नमस्कार है। भगवान सविता, सूर्य, भास्कर और विवस्वान को नमस्कार है। देवता आदि समस्त भूतों के आदि भूत आदित्य देव को बारंबार नमस्कार है। जिनका तेजोमय रथ है, प्रज्ञा रूप ध्वजाएं हैं, जिन्हें छंदोमय अमर अश्वगण वाहन करते हैं तथा जो त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले नेत्र रूप हैं, उन सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूं। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य अश्व रूप से प्रकट होकर बोले, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। तब याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, आप मुझे उन यजुर श्रुतियों का उपदेश कीजिए जिन्हें मेरे गुरु जी भी जानते न हो। उनके ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने उन्हें अयात याम नामक यजुर श्रुतियों का उपदेश दिया, जिन्हें उनके गुरु वैशंपायन जी भी नहीं जानते थे। हे द्विजोत्तम, उन श्रुतियों को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा था वे वाजी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्वरूप हो गए। हे महाभाग, उन वाजी श्रुतियों की काण्व आदि 15 शाखाएं हैं। वे सब शाखाएं महर्षि याज्ञवल्क्य की प्रवृत्ति की हुई कही जाती हैं। सामवेद की शाखा 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जिस क्रम से व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने सामदेव की शाखाओं का विभाग किया था वो मुझसे सुनो। जैमिनी का पुत्र सुमंतु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामती पुत्र पौत्रों ने सामदेव की एक एक शाखा का अध्ययन किया। तदनंतर सुमंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के 1 सहस्र शाखा भेद किए और हे द्विजोत्तम, उन्हें उसके कौशल्य, हिरण्यनाभ तथा पौशिंजी नामक 2 महाव्रती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिरण्यनाभ के 500 शिष्य थे जो उदिच्य सामग कहलाए। इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोत्तमों ने इतनी ही संहिताएं हिरण्यनाभ से और ग्रहण की, उन्हें पंडित जन प्राच्य सामग कहते हैं। पौष्पिसिज्ज के शिष्य लोकाक्षी, नौधमी, कक्षिवान और लांगली थे। उनके शिष्य प्रशिष्यों ने अपनी अपनी संहिताओं के विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया। महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभ के एक और शिष्य ने अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिताएं पढ़ाई। फिर उन्होंने भी इस सामवेद का शाखाओं द्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अथर्ववेद की संहिताओं के समुच्चय का वर्णन करता हूँ। अथर्ववेद को सर्वप्रथम अमित तेजोमय सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कबंध को पढ़ाया था। फिर कबंध ने उसके 2 भाग कर उन्हें देवदर्श और पथ्य नामक अपने शिष्यों को दिया। हे द्विजसत्तम, देवदर्श के शिष्य मेघ, ब्रह्मबली, शौकाल्ययनी और पिप्पल थे। हे द्विज, पथ्य के भी जाबली, कुमुदादि और रौनक नामक 3 शिष्य थे जिन्होंने संहिताओं का विभाग किया। शौनक ने भी अपनी संहिता के 2 विभाग करके उनमें से एक वभ्रू को तथा दूसरी सैंधव नामक अपने शिष्य को दी। सैंधव से पढ़कर मुजिकेश ने अपनी संहिता के पहले 2 और फिर 3 इस प्रकार 5 विभाग किए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, आंगिर सकल्प और शांति कल्प। उनके रचे हुए ये 5 विकल्प अथर्ववेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। तदनंतर पुराणार्थ विशारद व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प शुद्धि के सहित पुराण संहिता की रचना की। रोमहर्षण सूत व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामती व्यास जी ने उन्हें पुराण संहिता का अध्ययन कराया। उन सूत जी के सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, शांस्पायन, अकृतवर्ण और सावार्णी ये 6 शिष्य थे। काश्यप गोत्रीय अकृतवर्ण, सावर्णी और शांस्पायन ये तीनों संहिता करता हैं। इन तीनों संहिताओं की आधार एक रोमहर्षण जी की संहिता है। हे मुने, इन चारों संहिताओं की सारभूत मैंने ये विष्णु पुराण संहिता बनाई है। पुराणज्ञ पुरुष कुल 18 पुराण बतलाते हैं। उन सब में प्राचीनतम ब्रह्म पुराण है। प्रथम पुराण ब्राह्म है, दूसरा पाद्म, तीसरा वैष्णव, चौथा शैव
पांचवा भागवत, छठा नारदीय और सातवां मार्कंडेय है। इसी प्रकार आठवां आग्नेय, नवां भविष्यत, 10वां ब्रह्म वैवर्त और 11वां पुराण लैंग कहा जाता है तथा 12वां वाराह, 13वां स्कांद, 14वां वामन, 15वां कौर्य तथा इसके पश्चात मात्स्य, गारुड़ और ब्रह्मांड पुराण है। हे महामुने, ये ही 18 महापुराण हैं। इनके अतिरिक्त मुनिजनों ने और भी अनेक उपपुराण बतलाए हैं। इन सभी में सृष्टि, प्रलय, देवका आदिकों के वंश, मनवंतर और भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। हे मैत्रेय, जिस पुराण को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वो पाद्म पुराण के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक महापुराण है। हे साधु श्रेष्ठ, इसके सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतरादि का वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल विष्णु भगवान का ही वर्णन किया गया है। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये ही 14 विद्याएं हैं। इन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद और गांधर्व, इन तीनों को तथा चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्या हो जाती हैं। ऋषियों के 3 भेद हैं, प्रथम ब्रह्मर्षि, द्वितीय देवर्षि और फिर राजश्री। इस प्रकार मैंने तुमसे वेदों की शाखाओं के भेद और रचयिता तथा शाखा भेद के कारणों का भी वर्णन कर दिया। इसी प्रकार समस्त मनवंतरों में एक से शाखा भेद रहते हैं। हे द्विज, प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रकट होने वाली श्रुति तो नित्य है, ये तो उनके विकल्प मात्र हैं। हे मैत्रेय, वेद के संबंध में तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वो मैंने सुना दिया। अब और क्या कहूं? यम गीता। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, मैंने जो कुछ पूछा था वो सब आपने यथावत वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूं, वो आप मुझसे कहिए। हे महामुने, 7 द्वीप, 7 पाताल और 7 लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्माति सूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीवों से भरे हुए हैं। हे मुनि सत्तम, 1 अंगुल का 8वां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कर्म बंधन से बंधे हुए जीव न रहते हो। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। तदनंतर पाप भोग के समाप्त होने पर वे देवादि योनियों में घूमते रहते हैं। सकल शास्त्रों का ऐसा ही मत है। अतः आप मुझे वो कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे यही सुनना चाहता हूं प्रभु। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वो सुनो। भीष्म जी ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आया और मुझसे बोला। मेरे पूछने पर एक जातिस्मर मुनि ने बतलाया था कि ये सब बातें अमुक अमुक प्रकार की होंगी। हे वत्स, उस बुद्धिमान ने जो जो बातें जिस जिस प्रकार होने को कही थी वे सब ज्यों की त्यों हुई। इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न किए और उसके उत्तर में उस द्विश्रेष्ठ ने जो जो बातें बतलाई उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो वही मैंने उस कलिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस जातिस्मर ब्राह्मण ने यम और उनके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ था वो अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था। वही मैं तुमसे कहता हूं। कालिंग बोला। अपने अनुचर को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज ने उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं वैष्णवों से अतिरिक्त और सब मनुष्यों का ही स्वामी हूं। देव पूज्य विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए ही नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जिस प्रकार सुवर्ण भेद रहित और एक होकर भी कटक, मुकुट तथा कर्णिका आदि के भेद से नाना रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता, मनुष्य और पशु आदि नाना विध कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार
वायु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुणशोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य और पशु आदि उसका अंत हो जाने पर उस सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो भगवान के सुरवर वंदित चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है, धृताहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर से ही छोड़कर निकल जाना। यमराज के ऐसे वचन सुनकर पाश हस्त यमदूत ने उनसे पूछा, प्रभो, सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है, ये आप मुझसे कहिए। यमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने सुहृद और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, किसी का द्रव्य हरण नहीं करता तथा किसी जीव की हत्या नहीं करता, उस अत्यंत रागादि शून्य और निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जिस निर्मल मति का चित्त कली कलमश रूप मल से मलिन नहीं हुआ और जिसने अपने हृदय में श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का अतीव भक्त समझो। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तृण के समान समझता है और निरंतर भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नरश्रेष्ठ को विष्णु का भक्त जानो। कहां तो स्फटिक गिरी शिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु और कहां मनुष्यों के चित्त में रहने वाले राग द्वेषादि दोष। इन दोनों का संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता। हिमकर चंद्रमा के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं सह सकती हैं। जो व्यक्ति निर्मल चित्त, मात्सर्य रहित, प्रशांत और शुद्ध चरित्र, समस्त जीवों का सुहृदय, प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत में सौम्य मूर्ति हो जाता है। जिस प्रकार नवीन शाल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रस को बतला देता है। हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर ही सी अचित्त में आसक्त रहता है तथा जिनमें गर्व, अभिमान और मात्सर्य का लेश भी नहीं रहा है, उन मनुष्यों को तुम दूर से ही त्याग देना। यदि खड्ग, शंख और गदाधारी अवयात्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान है तो उन पाप नाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है? जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हत्या करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्मोन्मत्त दृष्टि बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। जो कुमूती दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधु जनों का अपमान करता है तथा संपन्न होकर भी न तो विष्णु भगवान की पूजा ही करता है और न उनके भक्तों को दान ही देता है, उस अधम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सुहृद, बंधु बांधव, स्त्री पुत्र, कन्या, पिता तथा भृत्यवर्ग के प्रति अर्थ तृष्णा प्रकट करता है, उस पापाचारी को भगवान का भक्त मत समझो। जो दुर्बुद्धि पुरुष असत्कर्मों में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संगतों में उन्मत्त रहता है तथा नित्य प्रति पापमय कर्म बंधन से ही बंधता जाता है, वो मनुष्य रूप पशु ही है। वो भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। वो सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही है। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई हो, उन्हें तुम दूर से ही छोड़कर चले जाना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणे, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हो, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में वे अवयात्मा भगवान विराजते हैं, उसका जहां तक दृष्टिपात होता है वहां तक भगवान के चक्र के प्रभावों से अपने बलवीर्य नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वो महापुरुष तो वो अन्य वैकुंठादि लोकों का पात्र है। कालिंग बोला, हे कुरुवर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्य पुत्र धर्मराज ने उससे इस प्रकार कहा। मुझसे ये प्रसंग उस जातिस्मर मुनि ने कहा था और मैंने ये संपूर्ण कथा तुमको सुना दी। श्री भीष्म जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश से आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे ये सब विषय सुनाया था। हे वत्स, वही संपूर्ण वृत्तांत जिस प्रकार की संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीव का और कोई भी रक्षक नहीं है, मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया।
जिसका हृदय निरंतर भगवत परायण रहता है, उसका यम, यमदूत, यमपाश, यमदंड अथवा यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जो कुछ यम ने कहा था वो सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? विष्णु भगवान की आराधना तथा चातुर्वर्ण्य धर्म का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो लोग संसार को जीतना चाहते हैं वे जिस प्रकार जगतपति भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वो वर्णन कीजिए। और हे महामुने, उन गोविंद की आराधना करने पर आराधन परायण पुरुषों को जो फल मिलता है वो भी मैं सुनना चाहता हूं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुम जो कुछ पूछते हो यही बात महात्मा सगर ने औरव से पूछी थी। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं तुमको सुनाता हूं, श्रवण करो। हे मुनि श्रेष्ठ, सगर ने भगुवंशी महात्मा औरव को प्रणाम करके उनसे भगवान विष्णु की आराधना के उपाय और विष्णु की उपासना करने से मनुष्य को जो फल मिलता है उसके विषय में पूछा था। उनके पूछने पर औरव ने यत्न पूर्वक जो कुछ कहा था वो सब सुनो। और वो बोले, भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमंडल संबंधी समस्त मनोरथ, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निर्वाण पद भी प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, वो जिस जिस फल की जितनी जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, श्री अच्युत की आराधना से निश्चय ही वो सब प्राप्त कर लेता है। और हे भूपाल, तुमने जो पूछा कि हरि की आराधना किस प्रकार की जाए, सो सब मैं तुमसे कहता हूं, सावधान होकर सुनो। जो पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला है वही परम पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है। उनको संतुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है। हे नृप, यज्ञों का यजन करने वाला पुरुष उस विष्णु का ही यजन करता है, जप करने वाला उन्हीं का जप करता है और दूसरों की हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है, क्योंकि भगवान हरि सर्वभूतमय है। अतः सदाचार युक्त पुरुष अपने वर्ण के लिए विहित धर्म का आचरण करते हुए श्री जनार्दन की उपासना करता है। हे पृथ्वीपते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ही विष्णु की आराधना करते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान केशव प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, जो पुरुष दूसरों के स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं करता, उससे सर्वदा ही भगवान केशव संतुष्ट रहते हैं। हे नरेंद्र, जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा वृक्षादि आदि अन्य देहधारियों को पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता, उससे श्री केशव संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों की सेवा में सदा तत्पर रहता है, हे नरेश्वर, उससे गोविंद सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों का भी हित चिंतक होता है, वो सुगमता से ही श्री हरि को प्रसन्न कर लेता है। हे नृप, जिसका चित्त रागादि दोषों से दूषित नहीं है, उस विशुद्ध चित्त पुरुष से भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, शास्त्रों में जो जो वर्णाश्रम धर्म कहे गए हैं उनका ही आचरण करके पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है, और किसी प्रकार नहीं। सगर बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों को सुनना चाहता हूं, कृपा करके वर्णन कीजिए। और वो बोले, जिनका मैं वर्णन करता हूं उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्मों का तुम एकाग्र चित्त होकर क्रमशः श्रवण करो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान तर्पण करे और अग्नाधाम आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण को उचित है कि वृत्ति के लिए दूसरों से यज्ञ करावें, औरों को पढ़ावें और न्याय उपार्जित शुद्ध धन में न्यायाकूल द्रव्य संग्रह करें। ब्राह्मण को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सर्वदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही ब्राह्मण का परम धन है। पत्थर में और पराये रत्न में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखनी चाहिए। हे राजन, पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय कर्म है। क्षत्रियों को उचित है कि ब्राह्मणों को यथेच्छ दान दें, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करें और अध्ययन करें।
शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय की उत्तम आजीविका है। इनमें भी पृथ्वी पालन ही उत्कृष्टतर है। पृथ्वी पालन में ही राजा लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञादि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थिर रखता है, वो दुष्टों को दंड देने और साधु जनों का पालन करने से अपने अभिष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नरनाथ, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्याओं को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि ये जीविका रूप से दिए हैं। अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य नैमित्तिकादि कर्मों का अनुष्ठान ये कर्म उसके लिए भी विहित है। शूद्र का कर्तव्य यही है कि द्विजातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन पोषण करे, अथवा आपातकाल में जब उक्त उपाय से जीविका निर्वाह न हो सके तो वस्तुओं के लेने देने से, लेने बेचने से अथवा कारीगरी के कामों से निर्वाह करे। अति नम्रता, शौच, निष्कपट, स्वामी सेवा, मंत्रहीन यज्ञ, अस्तेय सत्संग और ब्राह्मण की रक्षा करना ये शूद्र के प्रधान कर्म हैं। हे राजन, शूद्र को भी उचित है कि दान दे, बलिवैश्व देव तथा नमस्कार आदि अल्प यज्ञों का अनुष्ठान करे, पितराश्राद्ध आदि कर्म करे, अपने आश्रित कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करे और ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री से प्रसंग करे। हे नरेश्वर, इसके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अपमानिता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रम न करना, मंगलाचरण, प्रियवादिता, मैत्रीयता, निष्कामता, अकृपणता और किसी के दोष न देखना, ये समस्त वर्णों के सामान्य गुण हैं। सब वर्णों के सामान्य लक्षण इसी प्रकार हैं। अब इन ब्राह्मणादि चारों वर्णों के आप धर्म और गुणों का श्रवण करो। आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय तथा वैश्य वर्णों की वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए तथा क्षत्रिय को केवल वैश्य वृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। ये दोनों शूद्र का कर्म, सेवा आदि कभी न करे। हे राजन, इन उपरोक्त वृत्तियों को भी सामर्थ्य होने पर त्याग दें, क्योंकि आपातकाल में ही इनका आश्रय लें। कर्म संकर्णता, कर्मों का मेल न करें। हे राजन, इस प्रकार वर्ण धर्मों का वर्णन मैंने तुमसे कह दिया। अब आश्रम धर्मों का निरूपण और करता हूं, सावधान होकर सुनो। ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का वर्णन। और वो बोले, हे भूपते, बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनंतर वेदाध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य का अवलंबन करें। सावधानता पूर्वक गुरुगृह में निवास करें। वहां रहकर उन्हें शौच और आचार व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए तथा व्रतादि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि से वेदाध्ययन करना चाहिए। हे राजन, प्रातः काल और सायंकाल दोनों संध्याओं में एकाग्र चित्त होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करें तथा गुरु का अभिवादन करें। गुरु के खड़े होने पर खड़ा हो जाएं, चलने पर पीछे पीछे चलने लगे और बैठ जाने पर नीचे बैठ जाएं। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण न करें। गुरु जी के कहने पर ही उनके सामने बैठकर एकाग्र चित्त से वेदाध्ययन करें और उनकी आज्ञा होने पर ही भिक्षान्न भोजन करें। जल में प्रथम आचार्य के स्नान कर चुकने पर फिर स्वयं स्नान करें तथा प्रतिदिन प्रातःकाल गुरु जी के लिए समिधा, जल, कुश आदि पुष्पादि लाकर जुटा दें। इस प्रकार अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान शिष्य गुरु जी की आज्ञा से उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृह स्थानाश्रम में प्रवेश करें। हे राजन, फिर विधि पूर्वक पानी ग्रहण कर अपनी वर्णाकुल वृत्ति से द्रव्योपार्जन करता हुआ सामर्थ्यानुसार समस्त गृह कार्य करता रहे। पिंडदान आदि से पितृगण की, यज्ञादि से देवताओं की, अन्नदान से अतिथियों की, स्वाध्याय से ऋषियों की, पुत्रोत्पत्ति से प्रजापति की, बलियों, अन्न भाग से भूतगण की तथा वात्सल्य भाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्म द्वारा मिले हुए उत्तमोत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। जो केवल भिक्षावृत्ति से ही रहने वाले परिवारजक और ब्रह्मचारी आदि हैं, उनका आश्रय भी गृहस्थाश्रम ही है, अतः ये सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, विप्रगण वेदाध्ययन, तीर्थ स्नान और देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया करते हैं। उनमें से जिनका कोई निश्चित ग्रह अथवा भोजन प्रबंध नहीं होता,
जो जहाँ सायंकाल हो जाता है वहीं ठहर जाते हैं, उन सब का आधार और मूल गृहस्थाश्रम ही है। हे राजन, ऐसे लोग जब घर आवें तो उनका कुशल प्रश्न और मधुर वचनों से स्वागत करें तथा शैया, आसन और भोजन के द्वारा उनका यथाशक्ति सत्कार करें। जिसके घर में अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे अपने समस्त दुष्कर्म देकर वो अतिथि उसके पुण्य कर्मों को स्वयं ले जाता है। गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, अहंकार और दंभ का आचरण करना, उसे देकर पछताना, उस पर प्रहार करना अथवा उससे कटु भाषण करना उचित नहीं है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पूर्णतया पालन करता है, वो समस्त बंधनों से मुक्त होकर अति उत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, इस प्रकार गृहस्थोचित कार्य करते करते जिसकी अवस्था ढल गई हो, उस गृहस्थ को उचित है कि स्त्री को पुत्रों के प्रति सौंप कर अथवा अपने साथ लेकर वन को चला जाए। वहां पत्र, मूल, फल आदि का आहार करता हुआ लोभ, श्मश्रु, दाढ़ी, मूछ और जटाओं को धारण कर पृथ्वी पर शयन करे और मनुवृत्ति का अवलंबन कर सब प्रकार अतिथि की सेवा करे। उसे चर्म, काश और कुशाओं में अपना बिछौना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए। हे नरेश्वर, उस मुनि के लिए त्रिकाल स्नान का विधान है। इसी प्रकार देव पूजन, होम, सब अतिथियों का सत्कार, भिक्षा और बलिष्ठो देव भी उसके विहित कर्म है। हे राजेंद्र, वन्य तेलादि को शरीर में मलना और शीतोष्ण का सहन करते हुए तपस्या में लीन रहना उसके प्रशस्त कर्म है। जो वानप्रस्थ मुनि इन नियत कर्मों का आचरण करता है, वो अपने समस्त दोषों को अग्नि के समान भस्म कर देता है और नित्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नृप, पंडित गण जिस चतुर्थ आश्रम को भिक्षु आश्रम कहते हैं, अब मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे नरेंद्र, तृतीय आश्रम के अनंतर पुत्र, द्रव्य और स्त्री आदि के स्नेह को सर्वथा त्याग कर तथा मात्सर्य को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करें। हे पृथ्वीपते, भिक्षु को उचित है कि अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दे, शत्रु मित्र आदि में समान भाव रखे और सभी जीवों का सुहृदय हो। निरंतर समाहित रहकर जरायुज, अंडज और स्वदेज आदि समस्त जीवों से मन, वाणी तथा कर्म द्वारा कभी द्रोह न करे तथा सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे। ग्राम में 1 रात और पूर्व में 5 रात्रि तक रहे तथा इतने दिन भी इस प्रकार रहे जिससे किसी से प्रेम अथवा द्वेष न हो। जिस समय घरों में अग्नि शांत हो जाए और लोग भोजन कर चुके, उस समय प्राण रक्षा के लिए उत्तम वर्णों में भिक्षा के लिए जाए। परिवारजक को चाहिए कि काम, क्रोध तथा दर्प, लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर रहे। जो मुनि समस्त प्राणियों को अभयदान देकर विचरता है, उसको भी किसी से कोई भय नहीं होता। जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राणादि सहित जठराग्नि के उपदेश से अपने मुख में भिक्षान्न रूप हवि से हवन करता है, वो ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोगों को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्म से भिन्न सभी मिथ्या है, संपूर्ण जगत भगवान का ही संकल्प है, ऐसे बुद्धि योग से युक्त होकर यथाविधि आचरण करता हुआ इस मोक्षाश्रम का पवित्र और सुखपूर्वक आचरण करता है, वो निरिंधन अग्नि के समान शांत होता है और अंत में ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। जात कर्म, नामकरण और विवाह संस्कार की विधि। सगर बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्यों के षोडश संस्कार रूप कर्मों को सुनना चाहता हूं। हे भृगुश्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं, अतएव आप मनुष्यों के नित्य नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। और वो बोले, हे राजन, आपने जो नित्य नैमित्तिक आदि क्रियाकलापों के विषय में पूछा, सो मैं सब का वर्णन करता हूं, एकाग्र चित्त होकर सुनो। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जात कर्म आदि सकल क्रियाकांड और आभुदैक श्राद्ध करे। हे नरेश्वर,
पूर्वाभिमुख बिठाकर युग्म ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा द्विज जातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृपक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करे। और हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक देवतीर्थ, अंगुलों के अग्रभाग तथा नांदी मुख पितृगण को दही, जौ और बदरी फल मिलाकर बनाए हुए पिंड दे, अथवा प्राजापत्य तीर्थ कनिष्ठका के मूल द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करे। इसी प्रकार कन्या अथवा पुत्रों के विवाह आदि समस्त वृद्धि कालों में भी करे। तदनंतर पुत्रोत्पत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए। उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा, वर्मा आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा तथा वैश्य और शूद्रों के नामांत में क्रमशः गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थहीन, अविहित, अपशब्द युक्त, अमांगलिक और निंदनीय नहीं होना चाहिए तथा उसके अक्षर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम न रखे। जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे वर्ण लघु हो, ऐसे नाम का व्यवहार करें। तदनंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु गृह में रहकर विधि पूर्वक विद्या अध्ययन करे। हे भूपाल, फिर विद्या अध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर ले, या संकल्प पूर्वक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरु पुत्रों की सेवा शुश्रूषा करता रहे, अथवा अपने इच्छा अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करे। यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करे तथा अधिक या अल्प केश वाली अथवा अति सावली या पांडुवर्णा भूरे रंग की स्त्री से संबंध न करे। जिसके जन्म से ही अधिक या न्यून अंग हो, जो अपवित्र, रोम युक्त, अकुलीना अथवा रोगिणी हो, उस स्त्री से पाणी ग्रहण न करे। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कटुभाषिणी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंकहीना हो, जिसके श्मश्रु मूछों के चिन्ह हो, जो पुरुष के से आकार वाली हो अथवा घर घर शब्द करने वाले अति मंद या कौवे के समान कर्ण कटु स्वर वाली हो, तथा पक्ष्म शून्य या गोल नेत्र वाली हो, उस स्त्री से विवाह न करें। जिसकी जंघाओं पर रोम हो, जिसके गुल्फ टखने ऊंचे हों तथा हंसते समय जिसके कपोलों में गड्ढे पड़ते हों, उस कन्या से विवाह न करें। जिसकी कांति अत्यंत उदासीन न हो, नख पांडुवर्ण हो, नेत्र लाल हो तथा हाथ पैर कुछ भारी हो, बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध न करे। जो अति वामन, नाटी अथवा अति दीर्घ लंबी हो, जिसकी भुकुटियां जुड़ी हुई हो, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो तथा जो दंतुर, आगे को दांत निकले हुए मुख वाली हो, उस स्त्री से कभी विवाह न करे। हे राजन, मातृ पक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृ पक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध न हो, गृहस्थ पुरुष को नियमानुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्मानुकूल कहा है, उसी के द्वारा दार परिग्रह करें, अन्य विधियों को छोड़ दें। इस प्रकार सधर्मिणी को प्राप्त कर उसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करें, क्योंकि उसका पालन करने पर वो महान फल देने वाला होता है। गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। सगर बोले, हे मुने, मैं गृहस्थ के सदाचारों को सुनना चाहता हूँ, जिसका आचरण करने से वो इहलोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता। और वो बोले, हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष इहलोक और परलोक दोनों को ही जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ साधु है तथा साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसी को सदाचार कहते हैं। हे राजन, इस सदाचार के वक्ता और कर्ता सप्तर्षिगण मनु एवं प्रजापति हैं। हे नृप, बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्रह्म मुहूर्त में जगकर अपने धर्म और धर्मा विरोधी अर्थ का चिंतन करे तथा
जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति न हो, ऐसे काम का भी चिंतन करे। इस प्रकार दुष्ट और अदुष्ट, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। हे नृप, धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर दें तथा ऐसे धर्म का भी आचरण न करे जो उत्तर काल में दुखमय अथवा समाज विरुद्ध हो। हे नरेश्वर, तदनंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रथम मूत्र त्याग करें। ग्राम से नैमित्र कोण में जितनी दूर बाण जा सकता है उससे आगे बढ़कर अथवा अपने निवास स्थान से दूर जाकर मलमूत्र त्याग करें। पैर धोया हुआ और जूठा जल अपने घर के आंगन में न डालें। अपनी या वृक्ष की छाया के ऊपर तथा गौ, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु तथा द्विजातीय पुरुष के सामने बुद्धिमान पुरुष कभी मल मूत्र त्याग न करे। इसी प्रकार हे पुरुष सर्व, जूते हुए खेत में, सस्य संपन्न भूमि में, गौओं के कोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग के बीच में, नदी आदि तीर्थ स्थानों में, जल अथवा जलाशय के तट पर और शमशान में भी कभी मलमूत्र का त्याग न करें। हे राजन, कोई विशेष आपत्ति न हो तो प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि दिन के समय उत्तर मुख और रात्रि के समय दक्षिण मुख होकर मूत्र त्याग करे। मल त्याग के समय पृथ्वी को 3 कोसे और सिर को वस्त्र से ढांप ले तथा उस स्थान पर अधिक समय तक न रहे और न कुछ बोले ही। हे राजन, बांबी की, चूहों द्वारा बिल से निकली हुई, जल के भीतर की, शौच कर्म से बची हुई, घर के लीपन की, चींटी आदि छोटे छोटे जुओं से निकली हुई और हल से उखाड़ी हुई, इन सब प्रकार की मृतिकाओं का शौच कर्म में उपयोग न करे। हे नृप, लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मृतिका लगाने से शौच संपन्न होता है। तदनंतर गंध और फेन रहित स्वच्छ जल से आचमन करें तथा फिर सावधानता पूर्वक बहुत सी मृतिका लेकर उससे चरण शुद्धि करने के अनंतर फिर पैर धोकर 3 बार कुल्ला करें और 2 बार मुख धोवें। तत्पश्चात जल लेकर शिरोदेश में स्थित इंद्रिय रंध्र, मूर्धा, बाहु, नाभि और हृदय को स्पर्श करें। फिर भली प्रकार स्नान करने के अनंतर केश संवारें और दर्पण, अंजन तथा दुर्वा आदि मांगलिक द्रव्यों का यथाविधि व्यवहार करें। तदनंतर हे पृथ्वीपते, अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोपार्जन करें और श्रद्धा पूर्वक यज्ञानुष्ठान करें। सोम संस्था, हविष्य संस्था और पाक संस्था, इन सब धर्म कर्मों का आधार धन ही है। अतः मनुष्य को धनोपार्जन का यत्न करना चाहिए। नित्य कर्मों के संपादन के लिए नदी, नद, तडाग, दिवालियों की बावड़ी और पर्वतीय झरनों में स्नान करना चाहिए अथवा कुएं से जल खींचकर उसके पास की भूमि पर स्नान करें, और यदि वहां भूमि पर स्नान करना संभव न हो तो कुएं से खींचकर लाए हुए जल से घर ही में नहा लें। स्नान करने के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋषिगण और पितृगण का उन्हीं के तीर्थों से तर्पण करें। देवता और ऋषियों के लिए तर्पण करने के लिए 3-3 बार तथा प्रजापति के लिए 1 बार जल छोड़ें। हे पृथ्वीपते, पितृगण और पितामहों की प्रसन्नता के लिए 3 बार जल छोड़ें तथा इसी प्रकार प्रपितामहों को भी संतुष्ट करें एवं मातामह, नाना और उनके पिता तथा उनके पिता को भी सावधानता पूर्वक पितृतीर्थ से जलदान करें। अब काम्य तर्पण का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। ये जल माता के लिए हो, ये प्रमाता के लिए हो, ये वृद्धा प्रमाता के लिए हो, ये गुरु पत्नी को, ये गुरु को, ये मामा को, ये प्रिय मित्र को और ये राजा को प्राप्त हो। हे राजन, ये जपता हुआ समस्त भूतों के हित के लिए देवादि तर्पण करके अपनी इच्छा अनुसार अभिलषित संबंधी के लिए जलदान करे। देवादि तर्पण के समय इस प्रकार कहे: देव, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुहक, सिद्ध, कुष्मांड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर और वायु भक्षक आदि सभी प्रकार के जीव मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हों। जो प्राणी
संपूर्ण नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए मैं ये जलदान करता हूं। जो मेरे बंधु अथवा अबंधु हैं तथा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु थे एवं और भी जो जो मुझसे जल की इच्छा रखने वाले हैं, वे सब मेरे दिए हुए जल से परितृप्त हों। क्षुधा और तृष्णा से व्याकुल जीव कहीं भी क्यों न हो, मेरा दिया हुआ ये तिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करे। हे नृप, इस प्रकार मैंने तुमसे ये काम्य तर्पण का निरूपण किया, जिसके करने से मनुष्य सकल संसार को तृप्त कर देता है, और हे अनध, इससे उसे जगत की तृप्ति से होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार उपरोक्त जीवों को श्रद्धा पूर्वक काम में जलदान करने के अनंतर आचमन करें और फिर सूर्य देव को जलांजलि दे। उस समय इस प्रकार कहे, भगवान विवस्वान को नमस्कार है, जो वेद वेद्य और विष्णु के तेजस्मय स्वरूप हैं तथा जगत को उत्पन्न करने वाले अति पवित्र एवं कर्मों के साक्षी हैं। तदनंतर जलाभिषेक और पुष्प आदि धूपादि निवेदन करता हुआ ग्रहदेव और इष्ट देव का पूजन करे। हे नृप, फिर अपूर्व अग्निहोत्र करे। उसमें पहले ब्रह्मा को और तदनंतर क्रमशः प्रजापति, गुह्य, काश्यप, अनुमति को आदर पूर्वक आहुतियां दे। उससे बचे हुए हव्य को पृथ्वी और मेघ के उपदेश से उदक पात्र में, धाता और विधाता के उपदेश से द्वार के दोनों ओर तथा ब्रह्मा के उपदेश से घर के मध्य में छोड़ दें। हे पुरुष व्याघ्र, अब मैं दिक्पाल गण की पूजा का वर्णन करता हूं, श्रवण करो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में क्रमशः इंद्र, यम, वरुण और चंद्रमा के लिए उत्शिष्ट सामग्री से बलि प्रदान करे। पूर्व और उत्तर दिशाओं में धन्वंतरी के लिए बलि दे तथा इसके अनंतर बलिशैव देव कर्म करे। बलिशैव देव के समय वायव्य कोण में वायु को तथा अन्य समस्त दिशाओं में वायु एवं उन दिशाओं को बलि दे। इसी प्रकार ब्रह्म, अंतरिक्ष और सूर्य को भी उनकी दिशाओं के अनुसार अर्थात मध्य में बलि प्रदान करे। फिर हे नरेश्वर, विश्वदेवों, विश्वभूतों, विश्वपतियों, पितरों और यक्षों के उपदेश से यथा स्थान बलिदान करे। तदनंतर बुद्धिमान व्यक्ति और अन्न लेकर पवित्र पृथ्वी पर समाहित चित्त से बैठकर स्वेच्छा अनुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करे। उस समय इस प्रकार कहे, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष तथा और भी चींटी आदि कीट पतंग जो अपने अपने कर्म बंधन से बंधे हुए क्षुधातुर होकर मेरे दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं, उन सब के लिए मैं ये अन्न दान करता हूँ। वे इससे परितृप्त हों और आनंदित हों। जिनके माता, पिता अथवा कोई और बंधु नहीं हैं तथा अन्न प्रस्तुत करने का साधन और अन्न भी नहीं है, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी पर मैंने ये अन्न रखा है। वे इससे तृप्त होकर आनंदित हों। संपूर्ण प्राणी, ये अन्न और मैं सभी विष्णु हैं, क्योंकि उनसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। अतः मैं समस्त भूतों का शरीर रूप ये अन्न उनके पोषण के लिए दान करता हूँ। ये जो 14 प्रकार का भूत समुदाय है, उसमें जितने भी प्राणीगण अवस्थित हैं, उन सब की तृप्ति के लिए मैंने ये अन्न प्रस्तुत किया है, वे इससे प्रसन्न हों। इस प्रकार उच्चारण करके गृहस्थ पुरुष श्रद्धा पूर्वक समस्त जीवों के उपकार के लिए पृथ्वी में अन्नदान करे, क्योंकि गृहस्थ ही सबका आश्रय है। हे नरेश्वर, तदनंतर कुत्ता, चांडाल, पक्षीगण तथा और भी कोई और पतित एवं पुत्रहीन पुरुष हो, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी में बलिभाग करे। फिर गोदाहन काल पर्यंत अथवा इच्छा अनुसार इससे भी कुछ अधिक देर अतिथि ग्रहण करने के लिए घर के आंगन में रहे। यदि अतिथि आ जाए तो उसका स्वागतादि से आसन देकर और चरण धोकर सत्कार करे। फिर श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर मधुर वाणी से प्रश्नोत्तर करके तथा उसके जाने के समय पीछे पीछे जाकर उसको प्रसन्न करे। जिसके कुल और नाम का कोई पता न हो तथा अन्य देश से आया हुआ हो, उसी अतिथि का सत्कार करे। अपने ही गांव में रहने वाले पुरुष की अतिथि रूप से पूजा करनी उचित नहीं है। जिसके पास कोई सामग्री न हो
जिससे कोई संबंध न हो, जिसके कुलशील का कोई पता न हो और जो भोजन करना चाहता हो, उस अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि आए हुए अतिथि के अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल आदि के विषय में कुछ भी न पूछकर हिरण्यगर्भ बुद्धि से उसकी पूजा करे। हे नृप, अतिथि सत्कार के अनंतर अपने ही देश के एक और पांचयज्ञिक ब्राह्मण को, जिसके आचार और कुल आदि का ज्ञान हो, पितृगण के लिए भोजन करावे। हे भूपाल, मनुष्य यज्ञ की विधि से मनुष्यभ्यो हंत इत्यादि मंत्रोच्चारण पूर्वक पहले ही निकालकर अलग रखे हुए हंतकार नामक अन्न से उस श्रोत्रिय ब्राह्मण को भोजन करावे। इस प्रकार देवता, अतिथि और ब्राह्मण को ये तीन भिक्षाएं देकर यदि सामर्थ्य हो तो परिवारजक और ब्रह्मचारियों को भी बिना लौटाए हुए इच्छा अनुसार भिक्षा दे। तीन पहले तथा भिक्षुगण, ये चारों अतिथि कहलाते हैं। हे राजन, इन चारों का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वो अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। हे नरेश्वर, धाता, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसुगण और अर्यमा, ये समस्त देवगण अतिथि में प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करते हैं। अतः मनुष्य को अतिथि पूजा के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष अतिथि के बिना भोजन करता है, वो तो केवल पाप ही भोग करता है। तदनंतर गृहस्थ पुरुष पितृगृह में रहने वाली विवाहिता कन्या, दुखिया और गर्भिणी स्त्री तथा वृद्ध और बालकों को संस्कृत अन्न से भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करे। इन सबको भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन कर लेता है, वो पापमय भोजन करता है और अंत में मरकर नरक में श्लेष्म भोजी कीट होता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है, वो मल भक्षण करता है, जब किए बिना भोजन करने वाला रक्त और पूय पान करता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्र पान करता है तथा जो बालक, वृद्ध आदि से पहले आहार करता है, वो विष्टाहारी है। इसी प्रकार बिना होम किए भोजन करने वाला मानो कीड़ों को खाता है और बिना दान किए खाने वाला विषभोजी है। अतः हे राजेंद्र, गृहस्थ को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता तथा इहलोक में अत्यंत आरोग्य, बल, बुद्धि की प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है, और जो शत्रु पक्ष का ह्रास करने वाली है, वो भोजन विधि सुनो। गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के अनंतर यथाविधि देव, ऋषि और पितृगण का तर्पण करके हाथ में उत्तम रत्न धारण किए पवित्रता पूर्वक भोजन करे। हे नृप, जप तथा अग्निहोत्र के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर अतिथि, ब्राह्मण, गुरुजन और अपने आश्रित बालक एवं वृद्धों को भोजन करा। सुंदर सुगंध युक्त उत्तम पुष्पमाला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ, पांव और मुंह धोकर प्रीति पूर्वक भोजन करे। हे राजन, भोजन के समय इधर उधर न देखे। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके अन्य मना न होकर उत्तम और पथ्य अन्न को प्रोक्षण के लिए रखे हुए मंत्रपूत जल से छिड़क कर भोजन करे। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो, घृणाजनक हो अथवा बलिवैश्व देव आदि संस्कार शून्य हो, उसको ग्रहण न करे। हे द्विज, गृहस्थ पुरुष अपने खाद्यों में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांत चित्त से भोजन करे। हे नरेश्वर, किसी बेत आदि के आसन, कुर्सी आदि पर रखे हुए पात्र में, अयोग्य स्थान में, असमय संध्या आदि काल में अथवा अत्यंत संकुचित स्थान में कभी भोजन न करे। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर भोजन करे। हे नृप, जो अन्न मंत्रपूत और प्रशस्त हो तथा जो बासी न हो, उसी को भोजन करे, परंतु फल, मूल और सूखी शाखाओं को तथा बिना पकाए हुए लेह, चटनी आदि और गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है। हे नरेश्वर, सारहीन पदार्थों को कभी न खाए। हे पृथ्वीपते,
विवेकी पुरुष मधु, जल, दही, घी और सत्तू के सिवा और किसी पदार्थ को न पूरा खाए। भोजन एकाग्र चित्त होकर करे तथा प्रथम मधुरस, फिर लवण और अम्ल, खट्टा रस तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थों को खाए। जो पुरुष पहले द्रव्य पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को तथा अंत में फिर द्रव्य पदार्थों को ही खाता है, वो कभी बल तथा आरोग्य से हीन नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करे, अन्न की निंदा न करे, प्रथम 5 ग्रास अत्यंत मौन होकर ग्रहण करे, उनसे पंच प्राणों की तृप्ति होती है। भोजन के अनंतर भली प्रकार आचमन करे और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उसके मूल देश तक धोकर विधि पूर्वक आचमन करे। तदनंतर स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देवों का चिंतन करे और इस प्रकार कहे, प्राण रूप पवन से प्रज्वलित हुआ जठराग्नि आकाश के द्वारा अवकाश युक्त अन्न का परिपाक करे और फिर अन्न रस से मेरे शरीर के पार्थिव धातुओं को पुष्ट करे, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। यह अन्न मेरे शरीरस्थ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो तथा इन चारों तत्वों के रूप में परिणित हुआ ये अन्न मुझे निरंतर सुख देने वाला हो। यह अन्न मेरे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की पुष्टि करे तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अगस्ती नामक अग्नि और बड़वानल परिपाक करे, मुझे उसके परिणाम से होने वाला सुख प्रदान करे, उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो। देह और इंद्रियादि के अधिष्ठाता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान हैं। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे। भोजन करने वाला, भोज्य अन्न और उसका परिपाक ये सब विष्णु ही हैं। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ यह अन्न पच जाए। ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्यों में लग जाए। सच्छास्त्रों का अवलोकन आदि सन्मार्ग के अविरोधी विनोदों से शेष दिन को व्यतीत करे और फिर सायंकाल के समय सावधानता पूर्वक संध्योपासन करे। हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायंकाल के समय सूर्य के रहते हुए और प्रातःकाल तारागण के चमकते हुए ही भली प्रकार आचमनादि करके विधि पूर्वक संध्योपासन करे। हे पार्थिव, सूतक, पुत्र जन्मादि से होने वाला अशुचिता, अशौच, मृत्यु से होने वाली अशुचिता, उन्माद, रोग और भय आदि कोई बाधा न हो तो प्रतिदिन ही संध्योपासन करना चाहिए। जो पुरुष रोगणावस्था को छोड़कर और कभी सूर्य के उदय अथवा अस्त के समय सोता है, वो प्रायश्चित का भागी होता है। अतः हे महीपते, गृहस्थ पुरुष सूर्योदय से पूर्व ही उठकर प्रातः संध्या करे और सायंकाल में भी तत्कालीन संध्या वंदन करे, सोवे नहीं। हे नृप, जो पुरुष प्रातः अथवा सायंकालीन संध्योपासन नहीं करते, वे दुरात्मा अंधता मिश्र नरक में पड़ते हैं। तदनंतर हे पृथ्वीपते, सायंकाल के समय सिद्ध किए हुए अन्न से गृहपत्नी मंत्रहीन बलिशव देव करें। उस समय भी उसी प्रकार स्वपच आदि के लिए अन्नदान किया जाता है। बुद्धिमान पुरुष उस समय आए हुए अतिथि का भी सामर्थ्य अनुसार सत्कार करे। हे राजन, प्रथम पांव धुलाने, आसन देने और स्वागत सूचक विनम्र वचन कहने से तथा फिर भोजन कराने और शयन कराने से अतिथि का सत्कार किया जाता है। हे नृप, दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है, उससे 8 गुना पाप सूर्यास्त के समय लौटाने से होता है। अतः हे राजेंद्र, सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथि का गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्थ्यानुसार अवश्य सत्कार करे, क्योंकि उसका पूजन करने से ही समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार उसे भोजन करने के लिए अन्न, शाक या जल देकर तथा सोने के लिए शैया या घास फूस का बिछौना अथवा पृथ्वी ही देकर उसका सत्कार करे। हे नृप, तदनंतर गृहस्थ पुरुष सायंकाल का भोजन करके तथा हाथ पांव धोकर छिद्रादिहीन काष्ठमय शैया पर लेट जाए, जो काफी बड़ी न हो, टूटी हुई हो, ऊंची नीची हो
मलिन हो अथवा जिसमें जीव हो या जिस पर कुछ बिछा हुआ ना हो उस शैया पर ना सोवे। हे नृप, सोने के समय सदा पूर्व तथा दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। इनके विपरीत दिशाओं की ओर सिर रखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। हे पृथ्वीपते, ऋतुकाल में अपने ही स्त्री से संग करना उचित है। पुरलिंग नक्षत्र में युग्म और उससे भी पीछे की रात्रियों में शुभ समय में स्त्री प्रसंग करे। किंतु यदि स्त्री अप्रसन्ना, रोगिणी, रजस्वला, निर्भिलाषिणी, क्रोधिता, दुखिनी अथवा गर्भिणी हो तो उसका संग न करे। जो सीधे स्वभाव की न हो, पराभिलाषिणी अथवा निर्भिलाषिणी हो, शुद्धार्ता हो, अधिक भोजन किए हुए हो अथवा परिस्त्री हो, उसके पास न जाए। और यदि अपने में ये दोष हो तो भी स्त्री गमन न करें। पुरुष को उचित है कि स्नान करने के अनंतर माला और गंध धारण कर काम और अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करे। जिस समय अति भोजन किया हुआ हो अथवा शुद्धित हो उस समय उसमें प्रवृत्त न हो। हे राजेंद्र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति ये सब पर्व दिन हैं। इन पर्व दिनों में तैल, स्त्री अथवा मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। संयमी और बुद्धिमान पुरुषों को इन समस्त पर्व दिनों में सच्छास्त्रावलोकन, देवोपासना, यज्ञानुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए। गौ, छाग आदि अन्य योनियों से, अयोनियों से, औषध प्रयोग से अथवा ब्राह्मण, देवता और गुरु के आश्रमों में कभी मैथुन न करें। हे पृथ्वीपते, चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में भी मैथुन करना उचित नहीं है। हे राजन, पूर्वोक्त समस्त पर्व दिनों में प्रातः काल और सायंकाल में तथा मलमूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में प्रवृत्त न हो। हे नृप, पर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है। दिन में करने से पाप होता है, पृथ्वी पर करने से रोग होते हैं और जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। पर स्त्री से तो वाणी से क्या, मन से भी प्रसंग न करें, क्योंकि उससे मैथुन करने वालों को अस्थि बंधन भी नहीं होता, अर्थात उसे अस्थि शून्य कीटादि होना पड़ता है। पर स्त्री की आसक्ति पुरुष को इहलोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली है। इहलोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने पर वो नरक में जाता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपने स्त्री से ही ऋतुकाल में प्रसंग करें तथा उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतुकाल के भी गमन करें। गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। और वो बोले, गृहस्थ पुरुष को नित्य प्रति देवता, गौ, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्निहोत्रादि कर्म करने चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियां और गारूड, मरकत आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करे। वो केशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करे। किसी का थोड़ा सा भी धन हरण न करे और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण न करे जो मिथ्या हो। ऐसा प्रिय वचन भी कभी ना बोले और न कभी दूसरों के दोषों को ही कहे। हे पुरुष श्रेष्ठ,
दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ वैर करने में कभी रुचि न करे, निंदित सवारी में कभी न चढ़े और नदी तीर की छाया का भी कभी आश्रय न ले। बुद्धिमान पुरुष लोक विदिष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हों ऐसे परपीड़क पुरुष के साथ तथा कुल्टा के स्वामी, शुद्र मिथ्यावादी, अति व्यवशील, निंदा परायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करे और न कभी मार्ग में अकेला चले। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान न करे, जलते हुए घर में प्रवेश न करे और वृक्ष की चोटी पर न चढ़े, दांतों को परस्पर न घिसे, नाक को न कुरेदे तथा मुख को बंद किए हुए जमुहाई न ले और न बंद मुख से खांसे या श्वास छोड़े। बुद्धिमान पुरुष जोर से न हंसे और शब्द करते हुए अधोवायु न छोड़े तथा नखों को न चबाए, तिनका न तोड़े और पृथ्वी पर भी न लिखे। हे प्रभो, विक्षण पुरुष मूछ दाढ़ी के बालों को न चबाए, दो ढेलों को परस्पर न रगड़े और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को न देखे, नग्न पर स्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को न देखे तथा शव और शवगंध से घृणा न करे, क्योंकि शवगंध सोम का अंश है। चौराहा, चैत्य वृक्ष, शमशान, उपवन और दुष्टा स्त्री की समीपता, इन सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करे। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थों की छाया को कभी न लांघे तथा शून्य वनखंडी और शून्य घर में कभी न अकेला रहे। केश, अस्थि, कंटक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर से ही त्याग करे। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग न करे, कुटिल पुरुष में आसक्त न हो, सर्प के पास न जाए और जग पड़ने पर अधिक देर तक न लेटा रहे। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, शय्या सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय न लगावे। हे राजेंद्र, प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओस को तथा सामने की वायु और धूप को सर्वदा परित्याग करे। नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन न करे तथा केश खोलकर आचमन और देव पूजन न करे। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्याह वाचन में और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हो। संशयशील व्यक्तियों के साथ कभी न रहे। सदाचारी पुरुषों का तो आधे क्षण का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध न करे। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ावे तथा व्यर्थ वैर का भी त्याग करे। थोड़ी सी हानि सह ले, किंतु वैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को न पोंछें तथा खड़े खड़े केशों को न झाड़े और आचमन भी न करे। पैर के ऊपर पैर न रखें, गुरुजनों के सामने पैर न फैलावें और धृष्टता पूर्वक उनके सामने कभी उच्चासन पर न बैठे। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति, इन सब को बाईं ओर रखकर न निकलें तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर रखकर न निकलें। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मलमूत्र त्याग न करे और न थूके ही। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग न करे तथा श्लेष्मा, थूक, विष्टा, मूत्र और रक्त को कभी न लांघे। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप होमादि के समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान न करे, उनका विश्वास भी न करे तथा उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी कभी न करे। सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, धृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से न निकले। चौराहों को नमस्कार करें, यथा समय अग्निहोत्र करें, दिन दुखियों का उद्धार करें और बहुश्रुत साधु पुरुषों का सत्संग करें। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिंडोदक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वो पुण्य लोकों को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समयानुसार हित, मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वो आनंद के हेतु भूत अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाता है।
अकाल मेघ गर्जन के समय, पर्व दिनों पर, अशौच काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन न करे। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, भयभीत को सांत्वना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वो पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाएं, तथा जहां कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहन कर जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर, इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए, केवल युगमार्ग 4 हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले। जो जितेंद्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या विनय संपन्न सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वितराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभादि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राज्ञ पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता जाने तो मौन रहे। यदि प्रिय वाक्य को भी अहितकर समझे तो उसे न कहे। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वो अत्यंत अप्रिय क्यों न हो। जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो, मतिमान पुरुष मन, वचन और कर्म से उसी का आचरण करे।